फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके परिवार बाबाजी स्टडी चैनल पर। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, तुम जहां हो वहीं से शुरू करो। जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और जो तुम कर सकते हो वो करो। फिर चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन की सीरीज के ऊपर। आज का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम, अशोक, महावीर या बिंबिसार? तो इसका राइट आंसर होगा महावीर। अब हम थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को माना जाता है। महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थक थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थक ऋषभदेव आदित्यनाथ को माना जाता है और इनका पहला उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थक अरिष्टनेमी के साथ मिलता है, जबकि 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ तक जैन धर्म के अनुयायियों को निर्गंत कहा जाता था, लेकिन महावीर स्वामी जी के द्वारा शिक्षा का विस्तार करके इसका नाम जैन धर्म कर दिया गया। अब अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ब्राजील, भारत, नॉर्वे या पाकिस्तान? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। मैं आपका वेट करता हूं। तो इसका राइट आंसर होगा नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, रबिया दुरानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? शाहजहां, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब या जहांगीर? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब एक शक्तिशाली राजा था। इसके बाद मुगल शासन का पतन होने लग गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश का संविधान लिखित रूप में नहीं है? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका या बांग्लादेश? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। अब हम संविधान से रिलेटेड दो चार क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे, अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे नवीनतम संविधान नेपाल का है, जो 2015 में बना था। अगला क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? अजातशत्रु, बिंबिसार, सिकंदर या बिंबिसार? तो इसका राइट आंसर होगा, अब आप लोगों से सुनना चाहता हूं मैं, या आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार। अब थोड़ा सा हम बिंबिसार के बारे में जान लेते हैं। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार को उत्तरदायी समझा जाता है। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठा था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई थी? झेलम, गंगा, कावेरी या ब्रह्मपुत्र? तो इसका राइट आंसर आप लोग अपने मन में विचार करिए और इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका राइट आंसर होगा झेलम। आप लोग हमारे साथ साथ इन क्वेश्चनों को सोल्व भी करते जाएं। सिकंदर और पोरस की लड़ाई झेलम नदी के किनारे हुई थी। इस लड़ाई में सिकंदर की विजय हुई थी, लेकिन पोरस की बहादुरी देखकर सिकंदर ने उसे राज्य को वापस सौंप दिया था। झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडेस्पिज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? बंगाल, रेड ड्रैगन, ब्लैक ड्रैगन या मेलोवर? तो इसका राइट आंसर होगा रेड ड्रैगन।
इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था, जो कैप्टन हॉकिंस के समय 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह में आकर रुका था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया था? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1946, 26 जनवरी 1948। तो इसका राइट आंसर होगा 11 दिसंबर 1946। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, भारत का संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के द्वारा कितनी रीटें जारी की जा सकती है? 7, 6, 5, 4। तो इसका राइट आंसर होगा 5। अब वो 5 रीट कौन कौन सी है ये मैं बताता हूं आपको। उच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रीटें जारी की जा सकती हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा, परमादेश। तीसरा, प्रतिषेध। चौथा, अधिकार परीक्षा। या पांचवा, उत्प्रेक्षण। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार नहीं रहा? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन या 46वां संविधान संशोधन? तो इसका राइट आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन। अब आप लोग बताइए, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में नहीं रखा गया तो कहाँ रखा गया? तो अब जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार में नहीं रहा तथा वर्तमान में है अनुच्छेद 300 के अधीन आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? रूसी संविधान, आयरलैंड संविधान, अमेरिकी संविधान या ब्रिटिश संविधान? तो इसका राइट आंसर आप लोग अपने मन में फिर से सोचें। अब मैं बताता हूं इसका आंसर। इसका आंसर है ब्रिटिश संविधान। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके बारे में भी। भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान के ग्रहण की गई है, जिसमें देश का प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है, जो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? चीन, बांग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तान? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जिसकी लंबाई 4096 कुछ है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य निम्नलिखित है: त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इन राज्यों की राजधानियां कमेंट में जरूर लिखें। अगर कमेंट भी नहीं लिख सकते हैं तो अपने मन में जरूर विचार करें। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है जिसके सहारे सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? नाथुला, जोजिला, सीप किला या जेलपला? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए या मन में सोचिए। तो इसका राइट आंसर है सीप किला। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। पंजाब को 5 नदियों का समूह क्यों कहा जाता है? आप लोग ये बताइए, उनमें से 5 नदियां कौन कौन सी है? अगर नहीं बता सकते तो अपने मन में विचार जरूर करिए। तो इसका राइट आंसर होगा झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। हिमाचल प्रदेश में सीप किला दर्रा है, जिसके सहारे सतलज नदी प्रवेश करती है। सीप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख दर्रा है,
जो भारत और चीन की सीमा के पास अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कृष्णा, नर्मदा, गंगा या गोदावरी? तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से हुई है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? असम में, केरल में, चेन्नई में, हैदराबाद में? जितना मुझे पता है ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता है और हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो एग्जाम ने गोद ही ले लिया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग या तो मन में सोचे या कमेंट में जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा केरल में। साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली अपने जैव विविधता के लिए जानी जाती है। यहाँ पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत में समुद्री गाय किस क्षेत्र में पाई जाती है? मोनास, नेकड़, मन्नार की खाड़ी या नोकरेक? तो इसके राइट आंसर होगा मन्नार की खाड़ी में। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत में समुद्री गाय बायो रिजर्व क्षेत्र मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। डुगांग समुद्री गाय एक ऐसा समुद्री जीव है जो घास खाता है तथा किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।